यस सर। तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आपका फिनिश हुआ था। आज आपको पढ़ना है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक होता है ना। मैंने कल आपको बताया था कि हम कब इसे द कहेंगे, कब इसे दी कहेंगे। सबको याद भी होगा कि फिर से बताना पड़ेगा एक बार? नहीं सर, याद है। याद है। कब कब दी कहेंगे? दी कब करते हैं? सर जब कोई वॉवेल आता है तो दी बोलते हैं। जब इस वर्ड के बाद कोई वावेल साउंड का वर्ड आता है तब इसे हम दी प्रोनाउंस करते हैं, और जब कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आता है तो हम इसे द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है ना। अब आज आपको पढ़ना है कि ये द का यूज करते कहाँ कहाँ पे है, दी का यूज हम करते कहाँ कहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट आपकी होनी चाहिए, तो सबसे पहली पॉइंट होनी चाहिए यूनिक चीजों के लिए। यूनिक चीजें जितनी भी होती हैं, ठीक है, जितनी भी यूनिक चीजों का मतलब क्या? ऐसी चीजें जो इस दुनिया में अकेले पाई जाती हैं। अब दुनिया में अकेले कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? जैसे आप अर्थ को ले लीजिए, ठीक है, ये यूनिक चीज है। इसका मतलब इसके पहले हम लिखेंगे दी अर्थ, इसको हम क्या रीड करेंगे? दी अर्थ, है ना। उसके बाद मून हो गया, तो हम इसको कहेंगे द मून। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दी अर्थ होगा, यहाँ पे द मून होगा। ठीक है ना। तो ऐसी यूनिक चीजें जैसे द सन हो गया, है ना, द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, उसके बाद जुपिटर हो गए, और जितनी भी यूनिक चीजें होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा होता है जितनी भी फेमस बिल्डिंग होती है, जितनी भी फेमस बिल्डिंग हो या कोई म्यूजियम होते हैं, ठीक है, या तो कोई म्यूजियम हो या तो कोई मॉन्यूमेंट्स हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो, फेमस बिल्डिंग का मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, कोई म्यूजियम हो, कोई मॉन्यूमेंट्स हो, तो जब ये चीजें अगर आती हैं तो इनके पहले भी हम आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अगर आप फेमस बिल्डिंग की बात करते हो तो क्या आ जाता है? जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले भी हम द वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे द आईफेल टावर हो गया, है ना। तो ये जितने भी कोई भी बिल्डिंग या म्यूजियम हो या मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो हम उनके पहले भी आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक। नंबर थर्ड, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर की बात हो रही है। मैंने जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तो एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। किसी को याद है ऑर्डिनल नंबर? ऑर्डिनल नंबर किसी को याद है? सर जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया था ऑर्डिनल क्या होता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और जब ऑर्डिनल नंबर दिए रहते हैं ना तो हम लिखते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। हम कभी भी ऑर्डिनल नंबर को सिर्फ लिखकर नहीं छोड़ देंगे, हम ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हमें जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर होंगे उनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो 3 पॉइंट याद कर लेना। पहले यूनिक चीजों से पहले, फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम या मॉन्यूमेंट से पहले, या तो ऑर्डिनल नंबर से पहले, हम इनके पहले यूज करेंगे किसका? आर्टिकल द का। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट करता है, इसमें नंबर 4 में ऐसे देश, ऐसे देश, जैसे होता क्या कि अगर कोई देश का नाम हो वो तो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे इंडिया मैंने बोल दिया तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। लेकिन ऐसे देश जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं,
जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो कोई ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो प्लूरल फॉर्म में और उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाए। आप में से किसी को पता है? सर नीदरलैंड। बिल्कुल, कंट्री हो लेकिन वो किस रूप में हो? प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे आपका नीदरलैंड्स हो गया, जैसे आपका फिलीपींस हो गया, है ना, ये दो कंट्री है ना आपकी, जैसे जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस, ये देखिए फिलीपींस फॉर्म में है। तो जब कोई भी कंट्री, ऐसे कंट्री जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसकी भले प्रॉपर नाउन हो लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद नंबर 5 पॉइंट पे है कि अगर किसी रिवर्स का नाम हो, रिवर्स या तो कैनाल हो, ठीक है, मतलब कोई नदी हो या तो कोई नहर हो, उसके अलावा कोई ओशियन हो, है ना, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। जैसे हम लिखते हैं द गंगा, ठीक है, द स्वेज कैनाल, ओशियन में जैसे स्पेसिफिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, तो ये सब जितने ओशियन होते हैं उनके नाम से भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट है, सर कौन सा कैनाल लिखे हैं? 6 पॉइंट कहता है कि परिवारों के नामों के साथ, यानी जो आपका परिवार का जो टाइटिल होता है, उस टाइटिल से क्या होता है कि पूरे ग्रुप का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की गुप्ता फैमिली है तो हम क्या कहते हैं? गुप्ताज फैमिली। मान लो मेरी सिंह फैमिली है तो हम कहते हैं सिंह फैमिली, टाटाज फैमिली, बिरलाज फैमिली। ठीक है, तो जो ये फैमिली होती है, उन फैमिली की जो टाइटिल होते हैं, उस टाइटिल से पहले भी हम अगर द लगा देते हैं तो उस पूरे समूह का बोध हो जाता है, उस फैमिली का बोध हो जाता है, तो उसके पहले भी हम द का यूज कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं जैसे द टाटास, तो टाटास से मतलब क्या हुआ? टाटा की फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं सबको बोला जाएगा टाटास। अब अंबानी फैमिली होती है तो उनको बोलते हैं द अंबानीज, है ना, द अंबानीज। जैसे सिंह फैमिली है तो हम कहेंगे द सिंह। ठीक है, तो ये इससे उस पूरे ग्रुप का बोध हो जाएगा, उस पूरे परिवार के बोध हो जाते हैं, तो हम इनके पहले भी द वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ड आप याद कर लीजिएगा, 2 वर्ड याद कर लीजिएगा। एक वर्ड है होल और दूसरा वर्ड है आल। अब बताइए, होल से पहले यूज करते हैं कि होल के बाद आर्टिकल यूज करते हैं? होल वर्ड से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं कि होल वर्ड के बाद यूज करते हैं? कोई बताए? पहले। सर बाद में। सर पहले। सर पहले। होल के पहले यूज होता है और आल के आल के बाद। बाद में। बाद में करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ऑल दी बुक्स आर हियर, ऑल दी बुक्स आर हियर, सारी किताबें यहाँ हैं, तो अब यहाँ पे ऑल वर्ड के बाद ही हम द का यूज करेंगे। तो द का यूज अगर ऑल वर्ड आता है तो उसके बाद, मतलब यूज डेफिनेट आर्टिकल आफ्टर ऑल, ठीक है ना, तो ऑल के बाद हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन होल वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, आई विजिटेड मैंने घूमा, होल वर्ल्ड पूरे देश भर घूम लिया, पूरे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को मैंने घूमा। तो अब यहाँ पे होल वर्ड है, होल से पहले आर्टिकल का यूज हुआ, आल के बाद यूज हुआ। तो ये आप हमेशा याद करके रखिएगा कि कहीं भी अगर होल वर्ड और कहीं भी अगर आल वर्ड आता है
तो आप द आल मत करिएगा, आल द करिएगा, होल द मत लिखिएगा, द होल करिएगा, ठीक है ना। मतलब होल वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज करना और आल वर्ड के बाद आर्टिकल का यूज करना। क्लियर यहां तक हुआ? यस सर। इसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, टीवी चैनल हो गए, ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स होते हैं उनके नामों से पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। जैसे अगर न्यूज़पेपर की बात किया जाए, जैसे मान लो हिंदुस्तान का पेपर आता है आपके घरों पे, तो आप क्या लिखोगे? द हिंदुस्तान, ठीक है। अमर उजाला का आता है, अमर का अगर आ रहा है द अमर उजाला, ठीक। उसी तरीके से टीवी चैनल है, तो जैसे आज तक है, एबीपी है, ठीक है, एनडीटीवी है, तो इन टीवी चैनलों के नामों के पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। क्लियर? इसके बाद जितने भी ट्रेन है, जितने एरोप्लेन है, ठीक है, जितने भी ट्रेन है, जितने भी एरोप्लेन है, उनके नामों से पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे आजमगढ़ से ही बहुत सारी ट्रेनें चलती, जैसे गोदान चलता है, कैफियात चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द कैफियात एक्सप्रेस, द गोदान एक्सप्रेस, है ना। तो हम उनके नाम से पहले लिखेंगे। एरोप्लेन हो गया, जैसे इंडिगो का चलता है, लिखेंगे द इंडिगो, द एयरलाइंस, है ना। तो एरोप्लेन के नामों से पहले और ट्रेन के नामों से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? नंबर 9 पॉइंट तक, नंबर 9 पॉइंट तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नंबर 10 सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड क्या हो गए? जैसे बेस्ट हो गया, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। और इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज आपको जरूर करना है। सभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द यूज करना होता है। बाकी बाद में जब आपको सुपरलेटिव डिग्री बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तो उस समय कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज न करके हम आर्टिकल अ या एन का भी यूज कर देते हैं, ठीक है। तो कब होता है और किस कंडीशन में ये चीजें अप्लाई होती है, वो चीज आपको बता दी जाएंगी। क्लियर हुआ? तो 10 पॉइंट तक किसी को दिक्कत? 10 पॉइंट तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। पहला पॉइंट मैंने बताया यूनिक चीजों के लिए। पहला पॉइंट क्या था? यूनिक चीज, यानी ऐसी चीजें जो ब्रह्मांड में अकेले होती हैं। ब्रह्मांड मतलब अकेले जरूरी नहीं कि हम पृथ्वी की बात करें, जरूरी नहीं कि हम मून की बात करें, आप भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपको, अगर पिता के पुत्र हैं, तो उनके लिए तो आप ही भी पूरी दुनिया ही है ना, वहां भी यूज किया जा सकता है। तो यूनिक पीपल हो या तो कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट था कि फेमस बिल्डिंग। फेमस बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, तो ये जितने फेमस बिल्डिंग होते हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप उसे कहते हैं, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे, है ना। जितने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। नंबर 3 पॉइंट था। नंबर 4 पॉइंट है, जितने कंट्री होते हैं, ऐसे कंट्री जिनके नाम क्या हो? प्लूरल फॉर्म में हो, ऐसे कंट्री जिनके नाम प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके नामों के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जितने रिवर, कैनाल्स या ओशियंस होते हैं, उनके नामों के पहले भी करते हैं। फैमिलीज जो होती है, फैमिलीज वर्ड जो होती हैं, ऐसे वर्ड जिनसे हम पूरी फैमिली का बोध करा दें, उनके नामों से पहले भी हम द का यूज करेंगे, है ना। उसके अलावा आपके पास था होल या ऑल वर्ड, तो होल के पहले यूज करते हैं
ऑल वर्ड के बाद यूज करते हैं। जितने न्यूज़पेपर टीवी चैनल होते हैं उनके नाम से पहले, जितने ट्रेन एरोप्लेन होते हैं उनके नाम से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, नंबर 11 में क्या है कि ऐसे कंट्री जिनके नामों में कुछ वर्ड लगा हो, जैसे किंगडम वर्ड जुड़ा हो, ठीक है, रिपब्लिक जुड़ा हो या स्टेट जुड़ा हो। ऐसे कंट्री जिनके नामों में अगर ये 3 शब्द जुड़े हुए हैं तो उनके नामों से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। जैसे देश है यूके को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इसमें किंगडम वर्ड आ गया है, तो जब किंगडम वर्ड आया है तो हम इसके पहले किसका यूज करेंगे? हम इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इनके नाम से पहले भी द लिखेंगे क्योंकि इसमें भी स्टेट वर्ड आ गया है, तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। ठीक है, जैसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड आया है, तो जब रिपब्लिक वर्ड आता है तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्री जिसके नामों में किंगडम, रिपब्लिक या स्टेट वर्ड जुड़ा होता है उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नहीं है ना? तो टोटल No, sir. 11 पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। अभी आर्टिकल की 1-2 क्लास और आपकी चलेगी, क्योंकि ये तो जनरल चीजें थी जो आप पढ़े हुए हैं और आपको थोड़ी बहुत पहले से जानकारी थी। अब इसके बाद की जो कल की क्लास होगी उसमें आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो शायद आपको पहले से न पता हो कि हम यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल की क्लास ली जाएगी वापस कल। ठीक है, यस सर। Have a nice day, sir. थैंक यू सर। Yes, sir.